हेलो एरीज, वेलकम टू आर एंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं हु विल यू मैरी। ठीक है, लेट्स सी क्या आपके लिए कार्ड्स आते हैं यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा होगा, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके ओके, heavy energies. Universe please guide Aries. Let's see. Emotional freedom. Okay. ये जो भी पर्सन होगा आपको वो इमोशनल स्पेस दिखा अपने साथ, एंड आई थिंक रिलेशनशिप में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो आपको इमोशनली समझे, जो आपको वो इमोशनली स्पेस दे, समझने की कोशिश करे, आपको अपनी जगह दे। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ये पर्सन ऐसा हो सकता है जैसे कि आप एरीज के ट्रेड्स जो होते हैं बहुत प्रैक्टिकल होते हैं एक्चुअली, वो बहुत मोस्टली बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं सोचने में। तो ये पर्सन जो होगा ना वो इमोशनल होगा, थोड़ा सा सेंसिटिव होगा, तो वो उस तरह की एनर्जी कैरी कर रहा होगा, तो वो आपके इमोशंस को समझेगा, क्योंकि वो उस लेवल पे उन चीज़ों को समझ पाता है। पर हो सकता है वो इतना प्रैक्टिकल लॉजिकल ना हो आपकी तरह, बट वो इमोशनली आपसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो कभी भी अपने पार्टनर को ना किसी तरीके से आंकिए मत कि वो कम है, क्योंकि आप अपने स्तर पे उस पर नाप रहे होंगे उसको। ठीक है, बट एक्चुअली हो सकता है कि आप प्रैक्टिकली लॉजिकली बहुत अच्छे हो और वो इमोशनली इंटेलिजेंट हो। ठीक है, अब इट डिपेंड ना कि आप दोनों की लाइफस्टाइल कैसे रही है, अपब्रिंगिंग्स कैसी रही है। ठीक है, सब पे डिपेंड करता है कार्मिक लेसन्स क्या रहे हैं या जर्नी कैसी रही है लाइफ, मतलब कि लाइफ की जर्नी कैसी रहेगी। तो ये सब चीज़ों पे सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, इस वजह से ऐसा है यहाँ पर। लेट्स सी और क्या कार्ड्स हैं, इनको पहचानते हैं, इनको जानते हैं। डिटेल रीडिंग रहेगी। लेट्स सी क्या क्या पता चलता है हमें। यूनिवर्स प्लीज गाइड और दिस पर्सन, यूनिवर्स। इमोशनल लॉस, sacrifices, oh my god. लाइट, यस। मैंने आपसे क्यों कहा था कि ये कौन है, ये ऐसा क्यों है, ये क्यों होगा इस तरीके से, इसका रीज़न है ना ये ऐसा क्यों होगा। लाइफ में बहुत सारा पेन इसने सहा होगा, लाइफ में बहुत कहते हैं ना कुछ लोगों को चीज़ें बहुत आसानी से नहीं मिलती या मिलती ही नहीं है। ऐसा होता है, जो वो चाहते हैं वो तो नहीं मिलती, उससे हट कर उनको कुछ मिल जाएगी पर नहीं। और कभी कभी क्या होता है, लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सेक्रीफाइसेस बहुत किए होते हैं। ये वो होते हैं जो एक मिडिल चाइल्ड होता है घर का, या तो आप कह लीजिए कोई जो ओल्डर चाइल्ड होता है घर का। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने अपने लाइफ में ना अपने छोटे भाई बहन के लिए जो बहुत सेक्रीफाइस किए होते हैं, या माँ बाप की सिचुएशंस को समझते हुए सेक्रीफाइसेस किए होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, घर का छोटा बेटा या छोटी बेटी भी आपके हिस्से में आ सकती है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो समझदार है। ठीक है, और सेक्रीफाइसेस करना, अपनों के लिए सेक्रीफाइसेस करना इसने बहुत किए होंगे लाइफ में, और लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी होंगी, बहुत इमोशनली ब्रेकडाउन हुआ होगा इसका। ठीक है, मे बी एक पेरेंट में से किसी एक पेरेंट को खोया, या फिर लाइफ में फैमिली में किसी भाई बहन को खोना, या फिर कुछ ऐसा लॉस उसने अपने ज़िंदगी में देखा हो, पॉसिबल हो, क्योंकि यहाँ पे लॉस का कार्ड है। तो मतलब पेनफुल नहीं होता, ये ज़्यादा तब होता है जब अपने लाइफ में हम किसी को खो देते हैं। ठीक है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे रेजोनेट करेगा, वो समझ जाएंगे यहाँ पे किसकी बात हो रही है। ठीक है, तो कभी कभी कुछ लोग खो देते हैं किसी को, तो उनके लिए ये इमोशनल लॉस भी होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सब ने खोया हो तो वही वो इंसान होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आइए देख लेते हैं और इस पर्सन के बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड, प्लीज गाइड एरीज, दिस पर्सन die disaster and snooze button samurai। मे बी इसकी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन होना, ठीक है, जल्दी उठना, ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में जल्दी आ जाना, इस तरीके की चीज़ें इनकी ज़िंदगी में रही हो, बहुत पॉसिबल है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी हैं और उनको सही करने की कोशिश की है। होता नहीं है लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखना, बहुत प्रॉब्लम्स देखना, जल्दी कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाना। ठीक है, या फिर अगर नहीं भी आई है तो मतलब ये इंसान ऐसा है जहाँ पे वो लोगों से जल्दी फेवर नहीं लेता, उसको लगता है कि मैं सब कुछ खुद करूँगा, इंडिपेंडेंट हूँ मैं, अब सब कुछ खुद संभाल लूँगा, अपनी प्रॉब्लम भी जल्दी दूसरों से शेयर नहीं करना, उसको खुद संभालना है, हैंडल करना।
इस तरह की सिचुएशंस जो होती है ना, यहाँ पे ये इंसान ऐसा है। और बहुत डिसिप्लिन, टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम का पाबंद होना, और स्पेशली मे बी एक्सरसाइज वगैरह में भी इन्वॉल्व हो, सुबह जल्दी उठना, ठीक है, इन सब चीज़ों में हो, जिम वगैरह जाना। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में सुबह हेल्थ को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देता हो अपनी, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल हो, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। अभी हम इसे जान रहे हैं बस, ये किस तरह का इंसान है, ठीक है। अगर और जानने के लिए आगे देखना पड़ेगा। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, ठीक है। अगेन आप देख रहे हो डार्क एनर्जी, एंड यहाँ पे लाइट भी आया है। 9 ऑफ सोर्ड्स, पेन बहुत सहा है इस इंसान ने, जो भी है ना, उसने पेन बहुत देखा अपनी ज़िंदगी में। और तो ज़िंदगी तो आसान नहीं रही इस बंदे की, इस पर्सन की, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, ठीक है। जल्दी कमाने लगा होगा, ये पर्सन कमा रहा होगा, ठीक है, लड़का हो लड़के से फ़र्क नहीं पड़ता, ये अर्न कर रहा होगा। जॉब वगैरह थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि छोटी ही मोटी, पर नहीं कहते कि कुछ ना कुछ तो ये बंदा कर रहा होगा पैसा अर्न करने के लिए, मतलब ऐसा वाला सीन है। मतलब ये मत सोचिए कि आपकी शादी कोई ऐसे इंसान से होगी जो कुछ ना कर रहा हो या हाउस वाइफ हो, नहीं, ये कुछ ना कुछ कर रहा होगा अपनी ज़िंदगी में, पैसा अर्न कैसे ना कैसे कर रहा होगा, अच्छा भी कर रहा होगा, नो डाउट, अच्छा भी कर रहा होगा अपनी ज़िंदगी में। 9 ऑफ कप्स है, ठीक है, लाइफ में ग्रो बहुत करेगा। पर कहते हैं ना, जिसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, लाइफ में जाके वही लोग ग्रो करते हैं ज़्यादा, ठीक है। मतलब जब स्ट्रगल है तभी वो सक्सेस है, तो वो ऐसा वाला रोड कह लीजिए इसके लिए है लाइफ में। ये पर्सन से हो सकता है आप इसको ना जानते हो, ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि आप इसको जानते हो, क्योंकि अगर आपने इसको डेट किया होगा ना, तो इसने ब्रेकअप देख लिया होगा। क्योंकि अगर आपने अगर इसको डेट किया है तो इसके साथ आपका ब्रेकअप ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि इसके लाइफ में तकलीफ़ें बहुत है, और सेपरेशन डेफिनेटली आई होगी। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर्सन से इस पर्सन को जानते हैं, जो रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो आपका एक बार सेपरेशन या ब्रेकअप ज़रूर आया होगा इनके साथ, क्योंकि लाइफ आसान नहीं है इस इंसान के लिए। और नहीं तो आप इनको नहीं जानते हो, ये चीज़ कंफर्म है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह के कंडीशन दिख रहे हैं ना, इस इंसान के लाइफ में हर चीज़ इससे छुट जा रही है, हर चीज़ इससे छीन ली जाती है, लेकिन एक अच्छा चीज़ ये है कि उससे बेटर चीज़ इसके हाथ लगती है हमेशा, ठीक है। तो वो वाला सीन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इस पर्सन के लाइफ में न्यू बिगनिंग है, आपके साथ ये न्यू बिगनिंग करेगा, डेफिनेटली करेगा। और उसने आप अपने लाइफ में सीख लिया है पूरी तरीके से कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाता है, चीज़ों को छोड़ा जाता है, लेट गो करना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ें मिलती नहीं ना। तो इंसान ये जब इसको यूनिवर्स स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करा रहा होता है ना, ये समझ चुका होता है कि अच्छा अब मैं गेम समझ चुका हूँ, किसी चीज़ के पीछे पड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला, चुपचाप आगे बढ़ना पड़ता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, मैसेज, ये पर्सन आपसे मैसेज के थ्रू मिल सकते हैं, मैसेज के। देखिए, ये भी हो सकता है कि पर्सन से जब आप मिलो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लव मैरिज के स्कोप नहीं है, हो सकता है कि आपको इनसे प्यार हो जाए, जब ये आपकी ज़िंदगी में आए तो आपको इनसे प्यार हो जाए, ठीक है। ये मैसेज के थ्रू हो सकता है, आप लोग पहले मिलो, बात करना शुरू करो, एंड देन मिलने से पहले हो सकता है पहले मैसेज के थ्रू, सोशल मीडिया पे मिलना, किसी तरीके से मैसेज के थ्रू बात करना शुरू हो आप लोगों के बीच में। ये भी एक कनेक्शन यहाँ पे दिखाई देता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। फॉल्स पर्सन, अनएक्सपेक्टेड इनकम, ठीक है। इस बंदे के हाथ में ना, मैं आपको बता दूं, कहते हैं ना, जितना मेहनत कर लो कुछ नहीं हाथ लगता, फिर अचानक से जैकपॉट, वो, ठीक है। इसकी लाइफ में जब कुछ बुरा होगा ना, उसके बाद ही कुछ अच्छा होता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत से आप अपनी लाइफ में केसेस देखोगे कि जब लाइफ में कुछ बुरा हुआ ना, उसके बाद ही कुछ अच्छा हुआ है। मतलब बुरा, इतना बुरा कि आप उसमें से झेल लोगे, झेल के निकलोगे, तो अच्छा, इतना अच्छा है कि जिसकी कोई हद नहीं, समझ रहे हो? ऐसा, ठीक है। कुछ लोग का ऐसा होता है ना, बुरा बुरा बुरा, फिर अच्छा, फिर बुरा 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 अच्छा, या फिर अच्छा 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 बुरा, अच्छा 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 बुरा, ऐसे। बट इसके साथ क्या है, बुरा अच्छा बुरा अच्छा, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे इसको मिलती है चीज़ें, ठीक है। अब सबका अपना अपना है, जर्नी है, तो देख लेते हैं यहाँ पर और क्या है। इसकी ज़िंदगी में उसको बहुत ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने
इसे धोखा दिया हो, ठीक है। ये किसी पे उस तरीके से बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि जब कहते हैं ना हमारे दोस्तों से ज़्यादा हमारे एनिमीज़ होते हैं। हो सकता है बहुत 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 हद तक इंसान आइसोलेशन में रहा हो, अकेले रहा हो, ठीक है, और मजबूरी है, क्या करे। यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज। illusion, wishes, balance, strength and twin flame, ठीक है। मे बी दिस पर्सन कुड बी योर ट्विन फ्लेम, पर ये होना कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा ट्विन फ्लेम वाला कार्ड। बाकी आपसे जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, क्योंकि बहुत रेयर कनेक्शंस होते हैं ट्विन फ्लेम वाले, ठीक है। और भाई शादी की कार्ड्स में अगर ट्विन फ्लेम ना ही आ रहा हो तो अच्छा है, ठीक है, बट ठीक है, होता है कभी कभी। तो यहाँ इल्यूजन्स हैं, ठीक। हो सकता है कि इस कनेक्शन में ऐसा होगा कि आप एक दूसरे को समझ पाने में थोड़ा सा मुश्किल होंगे, क्योंकि जो रियल चीज़ है ना, इंसान एक इंसान को समझने में टाइम लगता है, और एक बारगी आप नहीं समझ सकते। और स्टार्टिंग में तो यही होता है कि आप दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, दे आर सीक्रेट्स, ठीक है, जो कि शायद वो आपको ना बताएं, आपके भी हो सकते हैं मे बी, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इस पर्सन के हिसाब से आप दोनों के कनेक्शन के बारे में हम देख रहे हैं। तो बहुत पॉसिबल हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप एक दूसरे को समझने में गलती करो, ठीक है। पहले से कोई धारणा बना लो, या किसी से सुन के कोई धारणा बना लो कि ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन वैसा है, बट शायद वो चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि इल्यूजन कब तक रहेगा, ठीक है। विशेस, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे तो ये चीज़ ना आपको ड्रीम कम ट्रू लगेगी। ये पता है कब होता है, इल्यूजन एंड विशेस वाला जो कार्ड मैंने अभी जस्ट आपको, ये तब होता है जब आप किसी, वैसे तो हम जानते ही हैं कि हमारा आपके अपने हस्बैंड वाइफ से कार्मिक कनेक्शन होता है, तो ये तभी होता है जब हमारा उसके साथ कार्मिक कनेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन। उस समय पे हम उसको सही से समझ नहीं पाते हैं, और हमें लगता है कि यह इंसान हमारे लिए जो आया है हमारी ज़िंदगी में फेरी टेल की तरह है, आया है, और ये मेरा प्रिंस है या ये मेरी प्रिंसेस है, एंड ऐसा लग रहा है कि हम लोग मेड फॉर ईच अदर है, और हम दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, अचानक से इतने कोइंसिडेंस क्यों हो रहे हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स का साइन है, ठीक है। तो वो तो यूनिवर्स साइन दे ही रहा होता है, क्योंकि आप दोनों को तो मिलाना ही है, आप दोनों को मिलाएगा नहीं तो डेब्ट्स कैसे पे करोगे, तो वो आपके माइंड के साथ खेलता है, यूनिवर्स ऐसा ही है। तो ये हमें लगता है वो यूनिवर्स सब कुछ हमारे फेवर में कर रहा है, ठीक है, पर एक्चुअली उसका अलग गेम चल रहा होता है, ठीक है, जो हम नहीं समझ सकते। इसीलिए कहते हैं कुछ चीज़ें हमारे समझ के परे है, वही मैजिक है, वही यूनिवर्स है, ठीक है। तो बैलेंस है यहाँ पे, वर्क लाइफ इवन ग्राउंडेड। देखिए ये पर्सन ऐसा होगा जो चीज़ों को बैलेंस करना, अंदर से बहुत ज़्यादा बैलेंस, क्योंकि जब इंसान ने बहुत ठोकरें काली होती ना ही वो बहुत ज़्यादा आपको रोमांटिक बहुत प्यार करता दिखाई देगा, और ना ही बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई देगा कि दिमाग ज़्यादा चला रहा हो, ठीक है। वो चीज़ों को बैलेंस रखता है, वो अपना अपना प्रैक्टिकल माइंड भी उतना चलाएगा और अपने इमोशंस को भी उतना ही रखेगा, चीज़ों को बैलेंस करेगा। फिलहाल तो है सेंसिटिव, लेकिन दोनों को चीज़ों को बैलेंस करके चलेगा, ठीक है। ये सब मैं इतना ही कहूँगी, अंदर से तो बहुत पावरफुल है ये इंसान, जब जब लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स देख लेता है, तो यस, तो मुझे लगता है कि आप दोनों भी एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन सकते हो अगर इसको सही तरीके से समझोगे अपने रिश्तों को, तो नहीं तो फिर क्या ही बोला जाए, सिर्फ मैं करोगे तो कनेक्शन खराब हो सकता है। फॉरगिवनेस, ये पर्सन माफ़ करने में, ठीक है, या चीज़ों को रिलीज़ करने में, जाने देने में, ठीक है, क्योंकि इसने लाइफ में इतना चीज़ें लेट गो किया है ना। अगर आप कहोगे ना मुझे तुम्हारी लाइफ से चले जाना है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं उसको पेन नहीं होगा, पर वो आपको कभी पकड़ेगा रोकेगा नहीं, क्योंकि उसको आज तक वैसी चीज़ें मिली नहीं है ना। अगर मतलब उसको ऐसा हो कि मुझे ये चाहिए और हासिल हो गया, ठीक है, या फिर इतना आसान रहा नहीं है उसको, इसने बहुत चीज़ें ज़िंदगी में मांगी जो उसको नहीं मिली है, तो इसने इतना लेट गो वाला इसका हो चुका है सीन कि वो किसी चीज़ के पीछे भागता नहीं है। मिली तो सही, नहीं मिली तो सही, ठीक है, ऐसा वाला एक हो जाता है इंसान का, बहुत न्यूट्रल हो जाता है इंसान जिंदगी में, ना ही वो उस चीज़ को बहुत चेस करता है और ना ही उस चीज़ से बहुत भागेगा, उसके लिए सब ओके है। तो अगर आपने कहा ना इस इंसान के सामने प्रस्ताव रखा मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा या छोड़ के चली जाऊंगी, उसको दर्द होगा इस चीज़ का बहुत, पर वो ना आपको रोकने की कोशिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें जो उसको छोड़ के गई हैं या जो उसको नहीं मिली हैं। तो उसके लिए ये कोई बहुत मतलब बहुत बड़ी बात नहीं कि अरे आप छोड़ के जा रहे हो तो आपको कैसे रोक ले, ना जाने दे, नहीं, ऐसा सीन नहीं है,
ठीक है। मे बी आप दोनों जब हो तो लॉन्ग डिस्टेंस में हो, पॉसिबल है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, उससे कभी ये मत बोलिएगा मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, छोड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि उसको इतना फर्क नहीं पड़ने वाला फिर उसके बाद से इन सब चीज़ों से। उसको दुख ज़रूर होगा, बहुत दुख होगा इस चीज़ का, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, राइट। तो उसके सामने ये चीज़ आपकी गोली ना काम नहीं करने वाली, तो ये मत दीजिएगा उसको। उसको समझने की कोशिश करिएगा, उसको उसका साथ दीजिएगा, हमेशा उसके साथ खड़े रहिएगा। तो उसके लिए कुछ डिफरेंट हो जाएगा कि ओ माय गॉड, ये मुझे कभी छोड़ कर जाता या जाती नहीं, ये हमेशा मेरे साथ रहता या रहती है। तो ये उसके लिए कुछ अलग है। कभी कभी इंसान को बहुत अच्छा लगता है जब इंसान किसी को दूर भी कर रहा होता है, लेकिन वो हर बार उसे चुनता है। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है रिलेशनशिप की। भागना तो हर कोई चाहता है हर किसी से, बट जब कोई सामने वाला हमें चूज करता है ना, हमें चुनता है, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। डिस्टेंस यहाँ पर हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ठीक है, या फिर आप लोग हो सकता है आपके होम टाउन में ना हो, या फिर जिस टाउन में आप हो वहाँ से ना हो, आपसे दूर हो कहीं पर। और ट्रैवल, यस में भी ये पर्सन ऐसा है जिसको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, ठीक है। ये ऐसा इंसान है जिसे ट्रैवल करना अच्छा लगता है, ठीक है। अब जान लेते हैं इस पर्सन के बारे में हम और थोड़ा सा, आइए देख लेते हैं इस पर्सन के बारे में कैसा है ये इंसान, ठीक है। तो मे बी ये पर्सन आपकी एक्वेरियस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे ये 8 नंबर हो सकता है। तो गंभीर है ये इंसान बहुत, उसने लाइफ में, इसीलिए शनि का कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है कनेक्शन। शनि महाराज इसके लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा कष्ट देते हों, या बहुत कार्मिक कनेक्शन इसके ज़िंदगी में देते हों, इस वजह से भी फॉल्स पर्सन यहाँ पर आया था। ये देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर। नंबर 3 है, ज्ञानी है, ज्ञान अपने अंदर रखता होगा। जुपिटर हो सकता है, आप कह सकते हैं जुपिटर स्ट्रांग होगा, बोल चाल में ये बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जेमिनाई होने के बहुत स्ट्रांग चांसेस आए हैं, ठीक है। ड्यूअल पर्सनालिटी इस पर्सन की हो सकती है। नंबर 3 इसको पता है, बहुत अच्छा आया है नंबर। एक्चुअली नंबर 3 के पास ये पावर होती जो अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर लेते हैं। दोस्तों के सामने कुछ और होते हैं, पेरेंट्स के सामने कुछ और होते हैं, ठीक है। और रिलेटिव्स के सामने कुछ और होंगे, स्ट्रेंजर्स के सामने किसी और तरीके से बिहेव करना, मतलब उनके रिश्ते जैसे से वो, मतलब बहुत फ्रेंडली होंगे, बहुत फ्रेंडली। आपको जब इनसे मिलोगे ना, आप कहोगे यार ये तो बड़ा फ्रेंडली इंसान है, ठीक है। जेमिनाई की एनर्जी, बोलता भी बहुत हो सकता है, बहुत होगा, कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, बोलता बहुत होगा। लेकिन जैसे पहले एनर्जी आई थी, थोड़ा सा शांत स्वभाव का, कभी 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 कुछ लोग नहीं होते, बोलते हैं बहुत है, या एकदम चुप हो जाते, तो चुप ही हो जाते हैं, या फिर बोलेंगे तो बहुत बोलेंगे, इस तरह वाला भी हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी एंड मतलब मंगल की एनर्जी भी बहुत आई है। हो सकता है कुछ लोग के लिए पसंद बहुत ये स्ट्रांगली मांगलिक काला सीन भी इसमें हो, मंगल इनका अच्छा हो, अच्छा ही है फिलहाल के लिए, और मंगल अच्छा होना अच्छी बात होती है, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत एनर्जेटिक, हार्ड वर्किंग, बहुत ही फायरी, पैशनेट काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। अगर इनके फर्स्ट हाउस में ही मंगल बैठा हो तब तो और भी अच्छा है। नंबर 1, इनमें ईगो इश्यूज बहुत, अग्रेशन बहुत हो सकता है, ठीक है। इस तरह की भी यहाँ पे है। और ऐसा भी कुछ लोगों से आप मिल सकते हो जिन कुछ लोगों के पार्टनर बहुत चुप रहने वाले भी हो सकते हैं, बहुत पॉसिबल है। पर वो है ना कंफर्टेबल, अगर आपके साथ कंफर्टेबल है तो पक 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 करेंगे, लेकिन ऐसे बहुत चुप साइलेंट रहने वाले हैं बहुत। कुछ लोग के लिए इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कभी बोलना कभी ना बोलना, बहुत बहुत तरह की पर्सनालिटी होती है। तो इस तरह की पर्सनालिटी भी कैरी करते हो, बहुत पॉसिबल है। लेट्स सी इस पर्सन के बारे में और जान लेते हैं यहाँ पर। एक सेकेंड, यूनिवर्स प्लीज गाइड। तो एक्वेरियस, जेमिनाई और स्कॉर्पियो और एरीज भी, या कुछ दिस पर्सन कुड बी एरीज आल्सो। लेट्स सी आपका भी जैसे मंगल अच्छा है, आप मतलब एरीज हो, मतलब आपकी तरह भी हो सकता है, मतलब उनका भी, वो भी मंगल अच्छा है उनका। दिस पर्सन कुड बी केप्री खान। नंबर 13, ओके। सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई हो सकती है, वैसे मैं इसमें देखा है का सेक्सुअल एनर्जी अच्छी हो सकती है। 26, ठीक है। स्क्रिबल नेल्स एंड सोशल बटरफ्लाई, ओके। ब्लैक आइज, ओके। लॉन्ग नेल्स, शूज़ मोस्टली वेयर करते हूँ। और 11 इनकी बर्थ डेट हो सकती, 26, 11, 13, 17, 8, ओके। 10, 4, ठीक है, 4, 8, 4। और दिमाग बहुत चलाने वाले भी होंगे, कुछ लोग के लिए दिमाग चलाने वाले भी होंगे,
दिमाग से बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है, बढ़िया। 8 आइए अब देख लेते हैं उनके अल्फ़ाबेट्स क्या हो सकते हैं, इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, लेट्स सी उनके इनिशियल्स क्या हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे है WMUHYKGGTF, ठीक है, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, DNB, ठीक है, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।